हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल टॉक्स। आज की इस वीडियो से पीआई टेस्ट रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट एंड सब डाउट क्लियर होने वाला है। तो चलो देख लेते हैं इस वीडियो से हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे पीआई टेस्ट हम लोग करते क्यों हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेस्ट, देन पोलराइजेशन इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक एब्सॉर्प्शन रेशियो, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पीआई टेस्ट कैसे काम करता है और इस पीआई में जो पोलराइजेशन टर्म है उससे एक्चुअली क्या सिग्निफाई होता है। उसके बाद इस पीआई टेस्ट में देखोगे 10 मिनट का आईआर वैल्यू को यूज किया जाता है। आखिर ये 10 मिनट वाला आईआर वैल्यू क्यों यूज करना है, एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस पीआई वैल्यू कितना होना चाहिए और अगर पीआई वैल्यू कम हो तो उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो चलो पहले समझ लेते हैं ये पोलराइजेशन इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक एब्सॉर्प्शन रेशियो ये दोनों है क्या और ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तुम अगर किसी मोटर या केबल का आईआर चेक करोगे तो देखोगे आईआर वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रहा है। जितना देर तक हम लोग यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करते रहेंगे आईआर वैल्यू टाइम के साथ बढ़ता रहता है। पीआई और डीआर बेसिकली दो आईआर वैल्यू का रेशियो है। सो डीआर कितना होगा, 60 सेकेंड वाला जो आईआर वैल्यू है उसको 30 सेकेंड वाला आईआर वैल्यू से डिवाइड करना है। सिमिलरली पीआई निकालने के लिए 10 मिनट वाला आईआर वैल्यू को 1 मिनट वाला आईआर वैल्यू से डिवाइड करना है। सो दिस इज योर पोलराइजेशन इंडेक्स एंड डाइलेक्ट्रिक एब्सॉर्प्शन रेशियो। यहाँ तक हम लोग जस्ट ऊपर ऊपर समझे पीआई और डीआर क्या है। आगे हम लोग इस कॉन्सेप्ट के डेप्थ में जाएंगे और समझेंगे ये टेस्ट एक्चुअली काम कैसे करता है। पीआई वैल्यू की वर्किंग में जाने से पहले समझ लेते हैं ये दो आईआर वैल्यू का रेशियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर सब में देखोगे पीआई टेस्ट किया जाता ही है। तुम देखोगे सब डिवाइस का आईआर वैल्यू सेम तरीके से टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। किसी का आईआर वैल्यू टाइम के साथ बढ़ता रहता है और किसी का आईआर वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो देखो जिस डिवाइस का आईआर वैल्यू टाइम के साथ बढ़ते रहेगा उसका पीआई वैल्यू ज्यादा होगा और इस रेड वाले कर्व का पीआई वैल्यू कम होगा। सो ये रेशियो एक्चुअली तुमको बताता है आईआर वैल्यू टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है। एक्चुअली इस 1 मिनट से 10 मिनट तक आईआर वैल्यू किस तरीके से बढ़ेगा वो डिपेंड करता है इंसुलेशन कंडीशन के ऊपर। मोटर के अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर जो इंसुलेशन है उसका हेल्थ कैसा है, इंसुलेशन के अंदर मॉइस्चर तो नहीं घुस गया, वाइंडिंग इंसुलेशन पहले से डैमेज तो नहीं है, ये सब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इस रेशियो से मिल जाता है। एक्चुअली ये पॉसिबल हो पाता है पोलराइजेशन इफेक्ट के कारण। जब पीआई टेस्ट करने के लिए 10 मिनट तक हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते रहते हैं तो इंसुलेशन के अंदर पोलर मटेरियल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड हो जाता है और इससे पता चल जाता है इंसुलेशन का कंडीशन कैसा है। अब इस कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में समझने के लिए पीआई टेस्ट का वर्किंग एकदम बेसिक से समझना होगा। पीआई टेस्ट का वर्किंग का स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जस्ट थोड़ा सा मन लगा के सुन लो। कंसीडर करो इस केबल का आईआर वैल्यू हम लोगों को निकालना है। सो आईआर वैल्यू निकालने के लिए जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इंसुलेशन के थ्रू ये 3 करंट फ्लो करेगा। अब ये तीनों करंट कैसे फ्लो करता है थोड़ा समझ लो। पहले लीकेज करंट को कंसीडर करो। देखो कोई भी इंसुलेटर कितना भी परफेक्ट हो उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में लीकेज करंट फ्लो करता ही है। अब इस कैपेसिटिव करंट को देखो, ये एक मेटल है और ये हो गया तुम्हारा सीध जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है और बीच में है इंसुलेटर जो सब मिलके एक कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है। सो इस जियोमेट्रिकल कैपेसिटेंस के कारण, मतलब इस केबल का शेप के कारण जो कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, फॉर दैट कैपेसिटिव करंट फ्लो। तो लीकेज करंट, कैपेसिटिव करंट ये दोनों तो समझ आया, लेकिन पोलराइजेशन करंट ये एक्चुअली क्यों फ्लो करता है। इंसुलेशन के अंदर पोलराइजेशन करंट 3 रीजन के कारण फ्लो करता है। एक्चुअली पीआई टेस्ट में ये तीनों कंपोनेंट जो करंट का है इसमें से मेन रोल है पोलराइजेशन करंट का। तो अब तुमको लग सकता है ये दो करंट का रोल क्यों नहीं है। देखो पीआई निकालने के लिए 1 मिनट वाला आईआर वैल्यू और 10 मिनट वाला आईआर वैल्यू हम लोगों को चाहिए। अब टाइम के साथ ये तीनों करंट कैसे वैरी होता है। देखो लीकेज करंट टाइम के साथ कांस्टेंट ही रहता है। अब देखो ये कैपेसिटिव करंट 1 मिनट से पहले ही 0 हो जाता है। सो इस 1 से 10 मिनट में आईआर वैल्यू का जो चेंज आएगा वो आएगा पोलराइजेशन करंट के कारण। सो पीआई टेस्ट के पीछे मेन खेल है इस पोलराइजेशन करंट का ही। तो चलो 1 बाय 1 इस पोलराइजेशन करंट क्यों फ्लो करता है समझ लेते हैं। पोलराइजेशन करंट फ्लो करने के पीछे फर्स्ट रीजन है ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इस केबल का ये पोर्शन कंसीडर करो। देखो इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली एक आध फ्री इलेक्ट्रॉन तो रह ही जाता है। अब जब हम लोग इस टर्मिनल में वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इस इंसुलेटिंग मटेरियल के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा। अब ये नेगेटिव पोलैरिटी होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, नीचे की तरफ धकेलेगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव करने लगेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के लिए एनर्जी कहाँ से आएगा,
वो आएगा पोलराइजेशन करंट के थ्रू। अब चलते हैं इस करंट का फ्लो करने के सेकंड रीजन पे, जो है डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। फिर से इस रीजन को जूम करके देखो, इंसुलेटर के अंदर जो एटम होता है उसमें न्यूक्लियस बीच में रहता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर रहता है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव पोलरिटी के कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो सर्कुलर था वो ऐसे डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव पोलरिटी इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। सो इस डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण भी पोलराइजेशन करंट फ्लो करता है। पोलराइजेशन करंट फ्लो करने के पीछे लास्ट रीजन है अलाइनमेंट ऑफ पोलराइज्ड मॉलिक्यूल। पीआई टेस्ट के पीछे यही मेन फंडा है। इस कॉन्सेप्ट से ही समझ पाओगे पीआई टेस्ट कैसे एक इंसुलेटर के अंदर का कहानी बता पाता है। इंसुलेशन के अंदर मॉइस्चर घुस गया कि नहीं कैसे बता पाता है। तो चलो देख लेते हैं मॉइस्चर घुसने के बाद एक्चुअली क्या होता है। मान लो इस इंसुलेशन के अंदर मॉइस्चर घुस गया है, और मॉइस्चर का मतलब क्या, वाटर, एंड दिस इज ए वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। चलो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। क्लास 12 में पढ़े हो सकता है भूल गए हो। देखो H2O में एक ऑक्सीजन एटम एंड 2 H2 एटम रहता है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण यहाँ पे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसको देखो ऊपर की तरफ खींच लेता है। इससे ऑक्सीजन वाला साइड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाने के कारण नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और हाइड्रोजन वाला साइड हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। देखो इंसुलेशन में मॉइस्चर घुसने के बाद ये मॉइस्चर मॉलिक्यूल रैंडमली अरेंज कंडीशन पे रहता है, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं मॉलिक्यूल इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे अलाइंड हो जाता है। सो इससे तुम समझ सकते हो अगर किसी इंसुलेशन में मॉइस्चर घुस गया है उस केस में पोलराइजेशन करंट बहुत देर तक हाई रहेगा। एक्चुअली अगर ये इंसुलेटर मॉइस्चर फ्री होता तो पोलराइजेशन करंट 1 से 10 मिनट में इस तरीके से धीरे धीरे कम हो जाता, और पोलराइजेशन करंट कम होगा तो जो आईआर वैल्यू आएगा वो टाइम के साथ बढ़ते जाएगा। तो इस पिक्चर से देख सकते हो 1 मिनट में जो आईआर वैल्यू मिला 10 मिनट में उससे बहुत ज़्यादा आईआर वैल्यू मिला। लेकिन अगर इंसुलेशन में मॉइस्चर घुस जाए तो पोलराइजेशन करंट बहुत देर तक हाई रहता है, जिसके कारण 1 मिनट और 10 मिनट वाला आईआर वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, और उस केस में लो पोलराइजेशन इंडेक्स मिलता है। सो समझ गए लो पोलराइजेशन इंडेक्स कैसे मॉइस्चर इंग्रेस को इंडिकेट करता है। अब चलो ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन समझ लेते हैं। इस पीआई टेस्ट में 10 मिनट और 1 मिनट वाला आईआर रीडिंग क्यों यूज होता है। पहले ये 1 मिनट वाला लॉजिक देख लेते हैं। आईआर टेस्ट के दौरान जो कैपेसिटिव करंट फ्लो करता है वो 1 मिनट के अंदर 0 हो जाता है। एक्चुअली पीआई टेस्ट में इस कैपेसिटिव करंट को हम लोग को कंसिडर करना ही नहीं है। फॉर दैट रीजन वी यूज 1 मिनट रीडिंग। अब चलो 10 मिनट के पीछे क्या लॉजिक है देख लेते हैं। एक्चुअली बहुत पहले 1970 टू 1975 में जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज होता था उसमें देखने को मिलता था ये पोलराइजेशन करंट 10 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट 0 हो जाता था, मतलब पोलराइजेशन कंप्लीट हो जाता था। इसीलिए 10 मिनट वाला रीडिंग तब से यूज किया जा रहा है। लेकिन अभी का जो सब इंसुलेटिंग मटेरियल है उसमें ये 0 करंट ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट में आ जाता है। लेकिन एज ए कॉमन प्रैक्टिस हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं जो फॉलो किया जा रहा था। अब चलो देखते हैं किसी भी डिवाइस का पीआई वैल्यू कितना होना चाहिए। अगर पीआई वैल्यू 2 से ऊपर आए तो उसको अच्छा कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा पीआई वैल्यू आए तो अच्छा है। अगर पीआई वैल्यू 5 से ज़्यादा है तुमको समझ जाना है कि इंसुलेशन ब्रिटल हो चुका है। अगर उस केबल को ट्विस्ट करोगे तो उसमें जो इंसुलेशन है वो टूट सकता है। नॉर्मली एजिंग इफेक्ट के कारण ये ब्रिटल इंसुलेशन का प्रॉब्लम आता है। अब चलो देख लेते हैं पीआई वैल्यू को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। अगर इंसुलेशन के अंदर कुछ पोलर मटेरियल घुस जाए जैसे मॉइस्चर, तब देखोगे पीआई वैल्यू 2 से नीचे ही आता है। उस केस में केबल में हीटिंग देके मॉइस्चर को निकालना है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द टॉपिक। अगर पीआई टेस्ट से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो कॉमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, गुड बाय।